हमने सरकार के गठन के साथ ही समान रूप से किसानों के लिए सिंचाई का रकबा अधिकतम बढ़े, उनको अपने स्वावलंबी तरीके से गांव के अंदर रोजगार मिले। जो बाकी युवा हैं जिनने अपनी बौद्धिक क्षमता पे या स्किल डेवलपमेंट के आधार पर अलग अलग प्रकार से दक्षता हासिल की है, उनको अलग अलग प्रकार से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। रोजगार की सभी श्रेणियों पे हम प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अर्थात संभाग स्तर पर औद्योगिक मेले लगाए और अपने उस क्षेत्र की विशेषताओं से देश के उद्योगपतियों को, प्रदेश के उद्योगपतियों को हमारी बेहतर पॉलिसियों से अवगत कराया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि लगातार 6 हमारी संभागीय कार्यशाला हुई है, जिसके आधार पर लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। 3 लाख युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा। सरकारी विभिन्न प्रकार की भर्तियां भी हम प्रारंभ करें, जिसमें 1 लाख से ज्यादा युवाओं को मौका दे रहे हैं। हमने पीएससी भी बीते 3 वर्ष की एक साथ इसी वर्ष में कराने का निर्णय किया। इसलिए सभी स्तर की समान रूप से सरकारी नौकरियों को भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। सारे वैकेंसी जितनी है वो भर रहे हैं और साथ ही साथ बहनों के लिए खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान के आधार पर 35% हम बहनों के लिए सभी रोजगार में, उनकी नौकरियों में उनका आरक्षण रख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे लिए नर और नारी एक समान भारत के है प्रमुख पहचान। मुझे इस बात के संतोष है कि हमारे अपने प्रदेश के अंदर बहनों और भाइयों के लिए लगातार हम समान रूप से काम कर रहे हैं। इसलिए विवेकानंद जयंती के अवसर पर आज ही हमने लाडली बहनों की राशि डालने का भी निर्णय किया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द ऐसी योजनाओं के क्रम को जारी रखेगी।